काफी समय पहले की बात है। एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था। वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ करता था। राजा चाहता था कि उसके राज्य के लोग हमेशा खुश रहें, मगर राजा को एक सुख नहीं था, यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था अब वो राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वो उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भाग दौड़ और राज्य के लोगों को संभाल सके। और इसी को देखते हुए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि राज्य के सभी बच्चे राजमहल में इकट्ठा हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग तरीके के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। धीरे धीरे महीना बीत गया। एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज आकर पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। वो बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा सब्र रखो, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वो बच्चा पौधा को सींचता रहा। ऐसे ही वक्त गुजर गया। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वो छोटा बच्चा बहुत डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वो बच्चा ईमानदार था और सभी बच्चों के साथ राजमहल में आ चुका था। कुछ बच्चे खुशी और जोश से भरे हुए थे और खुशी के मारे यहाँ वहाँ कूद रहे थे, क्योंकि उन बच्चों के अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने का लालच आ गया था। अब राजा ने आदेश दिया और सभी बच्चे अपने अपने गमले लेकर राजा को दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा और डरा हुआ कोने में खड़ा था, क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस बच्चे के गमले पर गई और राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। बच्चे ने मासूमियत से कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से बहुत खुश था कि उसका गमला खाली होने के बाद भी वो बच्चा हिम्मत करके यहाँ तक आ गया। और सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने बच्चे का गमला सभी लोगों को दिखाया और सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने आप सब ज़्यादा खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सारे बंजर हैं, पर जो पौधा इस बच्चे के पास है वो बहुत कीमती है, क्योंकि उस बच्चे ने बिना किसी लालच के उस पौधे की देखभाल की है, ये देखते हुए कि उस पौधे से उसे कोई लाभ नहीं होगा। फिर भी उसने इतने महीने उसका ख्याल रखा और बिना फल की चिंता किए यहाँ तक आया। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उस बच्चे को उसी वक्त पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन में किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे। और अगर हम जिंदगी में ईमानदार रहते हैं
हमारे आसपास रहने वाले लोग भी हमारे साथ देते हैं और हमें ईमानदारी का फल कभी ना कभी किसी रूप में ज़रूर मिलता है।